औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनो, आज के इस दौर में इस्लाम को हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रोज़ के रोज़ ही सुनाई देते हैं, जैसे कि 4 निकाह, मुसलमानों में 4 निकाह जायज़ हैं। तलाक़, मुसलमान चाहे जब तलाक़ दे सकता है। उसके बाद में हलाला करना पड़ता है। और इसके अलावा और भी कई तरह की बातें हैं जो रोज़ के रोज़ सुनाई देती हैं। तो इनके जो जवाब है और ये सारी चीज़ें इस्लाम में क्यों हैं, ये सारे बिल्कुल एकदम खुलासे के तौर पे हमारे घर में जो कुरान शरीफ मौजूद है उसके अंदर लिखे हुए हैं। ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है, किस तरीके से एक मोमिन को, एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, किस नियम से, किस कानून से, उस कानून का नाम है शरीयत। और शरीयत क्या है? अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। उस कानून के हिसाब से एक मोमिन को अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन मोमिन ही, मुसलमान ही उस कानून को जानता नहीं है। 2-4 जो बातें हैं, रोज़े रखो, नमाज़ पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, सच बोलो, बस यही जानता है। और ये पूरी की पूरी शरीयत को पूछने के लिए, ढूंढने के लिए, समझने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घरों में जो कुरान शरीफ है उनको खोलो, उसको पढ़ो। और कुरान शरीफ को भी हम लोग सिर्फ पढ़ते ही हैं, वो भी रट्टा मार के पढ़ते हैं। आज कुरान शरीफ अरबी में नाजिल हुआ, अच्छी बात है, अरबी में पढ़ना चाहिए। लेकिन अरबी ज़बान को हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, सिर्फ पढ़ लेते हैं। पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया हमारे बच्चे, कई बार सबने लगभग पूरा कुरान शरीफ एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, लेकिन उसकी एक आयत का मतलब, एक सूरे का मतलब हम नहीं जानते कि इसके अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब तो हमें याद है, लेकिन उसके बाद में जितनी भी सूरतें, जितनी भी आयतें हैं, तो कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए है क्या? अरे भाई, इसको समझो। आज जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, हिंदी में समझते हैं, तो कुरान शरीफ के जितने भी तर्जुमे हैं हर भाषा में, हर लैंग्वेज में मिलते हैं। आप हिंदी समझते हैं, हिंदी का कुरान शरीफ लाओ। अंग्रेज़ी समझते हैं, अंग्रेज़ी का लाओ। कौन सी भाषा आप समझते हैं उसको लाओ। लाने के बाद में उसको आप बड़े ध्यान से एक एक हरफा, एक एक अक्षर, एक एक लाइन उसको पढ़ो, उसको समझो कि ये अल्लाह की किताब है। इसका लिखने वाला कोई लेखक थोड़ी है, अल्लाह ताला ने ही उसका, इस किताब का एक एक शब्द अल्लाह ताला ने खुद लिखवाया है। तो इससे बड़ी चीज़, इससे अच्छी चीज़ और क्या है? इतनी बड़ी नियमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई और हम इसको घर में रख के बैठे हैं और रट्टा मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी शरीयत काय में लिखी? कुरान पाक में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है। आज कोई आपसे पूछ ले मुसलमानों में 4 निकाह जायज़ क्यों हुई, इसी की ज़रूरत आ गई? या मुसलमान में इतनी ताकत है जो 4-4 निकाह कर ले? तो जवाब नहीं दे सकते। मुसलमान मर्जी चाहे जब तलाक दे दे। हलाला क्या होता है? और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तब मुसलमान ही इसको नहीं जानता, इनका मतलब ही नहीं जानता कि इस्लाम में क्यों है, तो वो क्या जवाब देगा? गैर मुस्लिम को तो क्या बताएगा? उसको याद नहीं है। तो इनको समझो, समझने की कोशिश करो। और एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक विषय पे धीरे धीरे करके मैं इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। और मैं भी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस ये है कि अल्लाह चाहे जिससे जो काम ले ले। अल्लाह ने जो काम मेरा सुपुर्द किया है उस काम को मैं कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।